Hello students, let's start with the next topic of chapter 7, that is the urban core. As we were talking about the fortification around the Vijayanagar Empire. So now let's see that how this fortification moves around the urban area, moving along the roads leading into the urban core. When we were talking about these roads which were moving along the urban core, there is relatively little architecture evidence also found of the houses of the ordinary people also. कि इस urban core के पास से which roads were passing, there only the houses of the ordinary people were also there. And even archaeologists have found some evidences of the फाइन चाइनीज़ पोर्सिलेन, जिसको हम बोन चाइना भी कहते हैं आजकल. ठीक है, ये जो पोर्सिलेन होती है ना बेटे, पोर्सिलेन इज़ अ हार्ड वाइट सब्सटेंस यूज टू मेक एक्सपेंसिव कप्स एंड प्लेट्स, जिसको हम कहते हैं ना बोन चाइना के हैं ये, इट्स वेरी एक्सपेंसिव, सो दैट इज़ कॉल्ड चाइनीज़ पोर्सिलेन. चाइनीज़ पोर्सिलेन इज़ अ हार्ड वाइट सब्सटेंस यूज टू मेक एक्सपेंसिव कप्स एंड plates. Fine. So this was also found by the archaeologists. Some of the evidences were found of these also, including in the northeastern corner of the urban core, and suggest that कि these areas may have been occupied by rich traders. और इनका ये कहना है कि ये ऐसी चीज़ों के निशान वहाँ से इसलिए मिले हैं क्योंकि there was the these places were occupied by the rich traders, मतलब बहुत ही अमीर जो व्यापारी थे उन्होंने वो यहाँ पर रह चुके थे. This was also the Muslim residential quarters also. टोम्स एंड मॉस्क लोकेटेड हेयर हैव डिस्टिंक्ट फंक्शंस. और इसी के आसपास वहाँ पे टोम्स मतलब जिसको हम मकबरा कहते हैं, मॉस्क मतलब मस्जिद, ये भी मिले हैं जो मुसलमानों से रिलेटेड है. इट आल्सो शोज दैट कि हेयर वाज आल्सो द हाउसेस ऑफ द मुस्लिम पीपल आल्सो. देयर आर्किटेक्चर आल्सो रिजेंबल्स दैट ऑफ मंडपास. और उनका जो आर्किटेक्चर था ये टोम्स और मॉस्क का, दैट वाज इट्स रिलेटेड विद द मंडपास. मंडपास मतलब जैसे हमारे मंदिर के ऊपर जो ऊपर का पार्ट जो होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, मॉस्क के ऊपर का बिल्कुल डिफरेंट होता है. वो कहते हैं कि कुछ ऐसे टेम्पल्स और ये जो मॉस्क थे इसके कुछ डिस्टिंक्टिव से कुछ आर्किटेक्चर ऐसे फीचर्स मिले जो कि रिजेंबल कर रहे थे मंडपा के साथ, जो कि मंडपास जैसे आर्किटेक्चर जो टेम्पल्स में मिलते हैं वैसे वो कहते हैं फीचर्स टोम्स और मॉस्क में भी मिले हैं. फाइन. सो ये क्या शो कर रहे हैं कि यहाँ पर ये मुस्लिम पीपल आल्सो दे lived here. So this is how the 16th century Portuguese traveled. Barbosa described the houses of ordinary people. So it was described by the Portuguese traveler Barbosa. He described the houses of ordinary people which have not survived, जो कि अब देखने के लिए नहीं मिलते वहाँ पर, ना ही उनके कोई निशान मिले. The other houses of the people are thatched. Thatched मतलब but nonetheless well built and arranged according to occupations. Thatched houses होते हैं बेटे जैसे वो झोपड़ा टाइप स्ट्रक्चर होता है ना, जैसे उसका ऊपर का स्ट्रक्चर होता है वैसे घर थे उनके, बट नन द लेस वेल बिल्ट एंड बहुत अच्छी तरह से बनाए गए थे, अरेंज अकॉर्डिंग टू द ऑक्यूपेशन. और उनके घरों को उनके ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंगली बनाया गया था. इन लॉन्ग स्ट्रीट्स विद मैनी ओपन प्लेसेस आल्सो. स्ट्रीट्स बहुत लॉन्ग थी उनके घरों के बीच आसपास की, एंड इवन द ओपन स्पेस काफ़ी सारी थी उनके आसपास. एंड फील्ड सर्वेयर्स इंडिकेट दैट, जो फील्ड सर्वे करते हैं, दे टोल्ड दैट द एंटायर एरिया वॉज डॉटेड विद न्यूमरस श्राइन्स एंड स्मॉल टेम्पल्स, कि उसके आसपास काफ़ी सारी न्यूमरस श्राइन्स मतलब पवित्र जगह, जैसे हम कह लें कि किसी की कब्र या फिर किसी का कोई बहुत बड़ा किसी बहुत मेजर डाइटी का कोई टेम्पल या फिर छोटे छोटे टेम्पल्स, पॉइंटिंग टू द प्रेवलेंस ऑफ वेराइटी ऑफ कल्ट्स. ये सब कुछ शो करते हैं कि श्राइन्स होती हैं बेटे वैसे मुस्लिम से रिलेटेड प्लेसेस. फाइन. जैसे मकबरा कह लो, फाइन, या फिर कोई दरगाह. सो ऐसे दरगाह वगैरह और स्मॉल टेम्पल्स भी मिले, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ पे काफ़ी सारे कल्चर जो थे वो उस समय में एक ही टाइम पे एग्जिस्ट कर रहे थे, परहैप्स सपोर्टेड बाय डिफरेंट कम्युनिटीज़ आल्सो. ये भी दिखाई देता था कि वहाँ पे डिफरेंट कम्युनिटी के लोग रह चुके हैं. द सर्वेज आल्सो इंडिकेट दैट वेल्स, रेन वाटर टैंक्स एज वेल एज टेम्पल टैंक्स में आल्सो हैव सर्व्ड एज अ सोर्स ऑफ वाटर टू द ऑर्डनरी टाउन ड्वेलर्स. जो लोग रहने वाले थे टाउन में उनको पानी कहाँ से मिलता था? वेल से. रेन वाटर जो टैंक्स बनाए गए थे, एंड इवन जो टेम्पल्स में भी टैंक बनाए जाते थे वो सारे हेल्प करते थे लोगों को वाटर रिसोर्सेज को प्रोवाइड करने में. फाइन. सो नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट द फोर्थ टॉपिक, दैट इज़ द रॉयल सेंटर. द रॉयल सेंटर वॉज मीन्स वेयर द रॉयल पीपल वर रिसाइडिंग. दैट वॉज लोकेटेड इन द साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सेटलमेंट्स. जहाँ पे लोग रहते थे उसके साउथ वेस्टर्न पार्ट में रॉयल सेंटर था. ऑल दो डेजिग्नेटेड एज अ रॉयल सेंटर, इट इंक्लूडेड ओवर 60 टेम्पल्स. और उसमें 60 टेम्पल्स थे उसके आसपास. क्लियरली द पैटर्नेज ऑफ टेम्पल एंड कल्ट वॉज इंपॉर्टेंट फॉर रूलर्स हु वर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश एंड लेजिटिमेट देयर अथॉरिटी थ्रू एसोसिएशन विद द डिविनिटी हाउस्ड इन द श्राइन्स. और ये लोग जो होते थे ये पैटर्नेज करते थे, मतलब प्रोत्साहित करते थे टेम्पल्स को. सबसे ज़्यादा टेम्पल्स को बनाने में
वो इसलिए प्रोत्साहित करते थे। एंड कल्ट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर रूलर्स हु वर ट्राइंग, और क्योंकि उनके लिए इन टेम्पल्स को बढ़ावा देना, पैट्रोनेज का मतलब बढ़ावा देना, और कल्चर्स को बढ़ावा देना इसलिए इंपॉर्टेंट था बिकॉज दे वॉन्टेड टू एस्टैब्लिश देयर लेजिटिमेसी, मतलब अपनी सुप्रमेसी, अपनी अथॉरिटी वो जो है वो लोगों पर शो करना चाहते थे कि हम कितने ज़्यादा जो है वो भगवान में आस्था रखने वाले लोग हैं। ठीक है, सो इसीलिए जो थे उनकी हाउस्ड इन द श्राइन्स आल्सो, सो इसीलिए वो कहते हैं कि उनके एम्पायर, उनके रॉयल सेंटर के आसपास ये सारी श्राइन्स एंड द टेम्पल्स वर फाउंड। एंड अबाउट 30 बिल्डिंग कॉम्प्लेक्सेज हैव बीन आइडेंटिफाइड एज पैलेसेस, काफ़ी सारी कहते हैं 30 बिल्डिंग्स ऐसे कॉम्प्लेक्स मिले जिनको ये कहा जाता है कि ये सारे पैलेसेस थे। एंड दीज वर रिलेटिवली लार्ज स्ट्रक्चर्स दैट डू नॉट सीम टू हैव बीन एसोसिएटेड, जो कि हम ये कह सकते हैं कि एसोसिएटेड विद रिचुअल फंक्शन, कि इन स्ट्रक्चर को देखकर ऐसे नहीं लगता था ये किसी रिचुअल फंक्शन के लिए बनाए गए हैं, बल्कि इट लुक्स लाइक कि दीज वर द पैलेसेस, क्योंकि रिचुअल फंक्शन के लिए बनाया जाए तो उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। वन डिफरेंस बिटवीन दीज स्ट्रक्चर्स एंड टेम्पल्स इज दैट द लेटर मतलब व्हाट इज द लेटर हियर मीन्स टेम्पल्स, फाइन। डिफरेंस बिटवीन दीज स्ट्रक्चर्स एंड टेम्पल्स, दे सेट स्ट्रक्चर्स कौन सी, जो पैलेस की तरह स्ट्रक्चर मिले हैं, एंड टेम्पल मतलब टेम्पल यू नो ओनली। सो उनका ये कहना है कि टेम्पल लेटर का मतलब यहाँ पे वो बाद वाले वर्ड के ऊपर कह रहे हैं, टेम्पल वर कंस्ट्रक्टेड एंटायरली ऑफ मैसनरी, मैसनरी मीन्स स्टोन के बने हुए थे ये, वाइल द सुपर स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेकुलर बिल्डिंग वॉज मेड ऑफ पेरिशेबल मटेरियल। वो कहते हैं कि जो टेम्पल बनाए गए हैं वो स्टोन से बनाए गए हैं, यू नो दैट स्टोन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, सो वो जल्दी ख़राब नहीं होता। जबकि ये जो स्ट्रक्चर्स जो मिले हैं, बड़े बड़े स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर जो मिले हैं जो सेकुलर बिल्डिंग्स के, दैट वॉज मेड ऑफ पेरिशेबल मटीरियल, कि ये किससे बने हुए थे, पेरिशेबल मटीरियल, जो जल्दी ख़राब हो जाता है। फाइन, सो ये था डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रक्चर ऑफ दी सुपर स्ट्रक्चर्स एंड द टेम्पल। सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ द महानवमी डिब्बा। सम ऑफ द मोर डिस्टिंक्टिव फीचर्स, ये भी एक स्ट्रक्चर मिला है जिसके कुछ रिमेन्स मिले हैं वहाँ पर। सो सम ऑफ द मोर डिस्टिंक्टिव स्ट्रक्चर्स इन द एरिया हैव बीन असाइंड नेम्स बेस्ड ऑन द फॉर्म ऑफ द बिल्डिंग, जबकि उनका नेम हमें पता नहीं था, बट द हिस्टोरियंस हैव असाइंड नेम टू देम बाय सीइंग देयर स्ट्रक्चर, उसको स्ट्रक्चर को देखकर, वो डिब्बे की शेप का था, चारों तरफ से चौरस था, इसलिए उसको उन्होंने डिब्बा नाम दे दिया, महानवमी डिब्बा। ये आगे आपको एक्सप्लेन करेंगे कि उसको महानवमी डिब्बा क्यों कहते हैं। द किंग्स पैलेस इज़ द लार्जेस्ट, उसके सारे जितने उसके आसपास में जितने स्ट्रक्चर थे, एज नाउ ओनली वी रेड कि वहाँ पे 25 के 30 के करीब वहाँ पे स्ट्रक्चर्स थे बड़े बड़े, उसमें से सबसे बड़ा जो होता था वो था किंग्स पैलेस। इट इज़ द लार्जेस्ट ऑफ द इनक्लोजर्स बट हैज़ नॉट यील्डेड डेफिनेट एविडेंस ऑफ अ बीइंग रॉयल रेसिडेंस, लेकिन कहते हैं उसमें से भी कोई ऐसा डिफरेंट कोई भी फीचर नहीं मिला जिससे हम ये कहें कि दैट वाज द रॉयल रेसिडेंस। इट हैज़ टू ऑफ द मोस्ट इंप्रेसिव प्लेटफॉर्म्स, और उस स्ट्रक्चर रॉयल स्ट्रक्चर के अंदर दो डिफरेंट इंप्रेसिव प्लेटफॉर्म्स मिले हैं। वन वॉज कॉल्ड ऑडियंस हॉल एंड सेकेंड वन वॉज कॉल्ड द महानवमी डिब्बा। द एंटायर कॉम्प्लेक्स इज सराउंडेड बाय, ये जो दोनों ऑडियंस हॉल और महानवमी डिब्बा है ये बहुत बड़े एंटायर कॉम्प्लेक्स हैं। इट इज़ सराउंडेड बाय हाई डबल वॉल्स, इसके चारों तरफ बहुत ही डबल वॉल्स थी विद द स्ट्रीट रनिंग बिटवीन दैम, दोनों वॉल्स के बीच में जो थी स्ट्रीट थी। एंड ऑडियंस हॉल इज़ अ हाई प्लेटफॉर्म, और ऑडियंस जो हॉल था वो काफ़ी ऊंचा प्लेटफॉर्म है, जैसा कि ये साइड में पिक्चर पर दिखाया गया है आपको। ठीक है, ये लिखा भी हुआ है यहाँ पे महानवमी डिब्बा। ऐसे ही एक राइजिंग बहुत हाई प्लेटफॉर्म वहाँ पे उनको देखने के लिए मिला ऑडियंस हॉल में। फाइन, सो दिस ऑडियंस हॉल इज़ अ हाई प्लेटफॉर्म विद स्लॉट्स फॉर वुडन पिलर्स, और उसके ऊपर स्लॉट्स थे वुडन पिलर्स के एट क्लोज एंड रेगुलर इंटरवल पर। इट हैड अ स्टेयर केस ऑल्सो, उस पर स्टेयर केस भी थे ऊपर चढ़ने के लिए सेकंड फ्लोर पर। सो ये सब कुछ शो करता है कि ये ऐसा हॉल होगा जहाँ पे लोग बैठते होंगे और राजा की मीटिंग्स होती होंगी जो वो उसको सुनते होंगे। विच रेस्टेड ऑन दीज पिलर्स एंड पिलर्स बीइंग क्लोजली स्पेस्ड वुड हैव लेफ्ट लिटिल फ्री स्पेस एंड दस इट इज़ नॉट क्लियर दैट कि फॉर व्हाट पर्पस दिस हॉल वॉज यूज्ड, और इसीलिए कोई उसके पिलर्स इतने पास पास में थे कि उसमें कोई स्पेस ही नहीं थी इन बिटवीन, सो पता ही नहीं चलता था कि फॉर व्हाट पर्पस दे वर यूजिंग इट। सो लोकेटेड ऑन वन ऑफ द हाइएस्ट पॉइंट इन द सिटी देयर वॉज, सिटी के सबसे हाईएस्ट जगह के ऊपर बनाया गया था महानवमी डिब्बा, जो कि साइड में पिक्चर दी गई है आपको। इट इज़ अ मैसिव प्लेटफॉर्म राइजिंग फ्रॉम अ बेस ऑफ अबाउट 11,000 स्क्वेयर फीट टू अ हाइट ऑफ 40 फीट, उसकी हाइट थी 40 फीट्स। ठीक है, उसकी जो बेस था वो 11,000 स्क्वेयर फीट्स का था। एंड देयर इज़ एविडेंस दैट इट सपोर्टेड अ वुडन स्ट्रक्चर आल्सो, कि ये भी कहा गया कि उसको वुडन स्ट्रक्चर के साथ उसको साइड से सपोर्ट किया गया था। एंड द बेस ऑफ प्लेटफॉर्म इज़ कवर्ड विद रिलीफ कार्विंग, और उसके आसपास जो बेस था उसको कार्विंग की गई थी उसके नीचे के पार्ट को। एंड रिचुअल्स associated with the structure probably coincided with Mahanavami, literally the great 9th day of the
10th डे ऑफ हिंदू फेस्टिवल ड्यूरिंग दी ऑटम मंथ्स ऑफ सितंबर एंड अक्टूबर विच इज़ नोन एज दुशहरा। आपको भी पता है कि दुशहरा में बेटे महानवमी होती है, 9th डे, जिस दिन लोग कंजके भी करते हैं। सो उन्होंने ये कहा कि ये जो स्ट्रक्चर जो है वो ऐसे शो कर रहा है कि जैसे उस दिन वो वहाँ पर से बैठकर मे बी कोई हवन या कोई रिचुअल ऐसा करते होंगे जो कि पूरे एम्पायर में दिखाई देता होगा इतने ऊंचे स्ट्रक्चर से। सो ये सारी उनकी सिर्फ प्रिडिक्शंस ही हैं। एंड फॉर whom दे वर कंडक्टिंग दिस हवन फॉर दुर्गा पूजा। यू नो दैट बंगाल में दुर्गा पूजा भी करते हैं और ऐसे ही नॉर्दर्न इंडिया में हमारे होता है महानवमी। फाइन, महानवमी तो मे भी इस महानवमी में उनका कहना है कि कोई हवन वगैरह वो ऐसी ऊंची जगह पर करते होंगे। फाइन। एंड नवरात्रि और महानवमी इन पेनिनसुलर इंडिया ऑल्सो इट इज़ कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री. So when we see all these things and all these structures, so we come to know about the different architecture structures, architecture features of the buildings of Vijayanagar Empire. Ceremonies performed on the occasion included worship of the image. उनका ये कहना था कि जो ceremonies perform करते थे मे बी कौन सा ओकेशन होता होगा और जो सेरेमनीज़ करते होंगे उसमें कौन से ओकेशंस पर मे बी इमेज की वर्शिप करते होंगे, वर्शिप ऑफ द स्टेट हॉर्स एंड द सेक्रीफाइस ऑफ द बफेलोज। मतलब उनकी सेरेमनीज जो रिचुअल्स वो करते थे उनमें वो कहते हैं मे बी किसी इमेजेस को वर्शिप करते होंगे या स्टेट हॉर्स को वर्शिप करते होंगे और मे बी द सेक्रीफाइस ऑफ द बफेलोज एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो। सो डांसेस, रेसलिंग मैचेस, प्रोसेशंस ऑफ कैप्रिसेंट हॉर्स का मतलब होता है बेटे जैसे वो जब नगर कीर्तन में और यहाँ फिर किसी जुलूस वगैरह ने आपने देखा होगा कि हॉर्सेस वगैरह को जब वो प्रोसेशन में लेके जाते हैं उसको बड़ी अच्छी तरह से ऊपर से ढककर कपड़े के साथ, और वो कपड़ा बड़ा ही डेकोरेटिव सा होता है जिससे उसको डेकोरेट किया जाता है हॉर्स को। सो उसी तरह से वो कहते हैं कि उस समय में भी उनके उन फंक्शंस में, रिचुअल्स में वो रेसलिंग मैचेस और प्रोसेशन मतलब जुलूस निकालते होंगे जिसमें हॉर्सेस, एलिफेंट्स, चैरियट्स वगैरह को काफ़ी अच्छी तरह से कपड़ों से सजा कर लेकर जाते होंगे। एंड एज वेल एज रिचुअल प्रेजेंटेशंस बिफोर द किंग, या फिर राजा के सामने भी ऐसी प्रेजेंटेशंस करते होंगे एंड अपने उनके गेस्ट के सामने बाय द चीफ नायकाज एंड सबॉर्डिनेट किंग्स। और इसको कौन करता होगा? जो चीफ नायकाज। आपको भी पता है जब ये 26 जनवरी होती है तो द प्रेजिडेंट एक जगह पर बैठते हैं और उनको सारी जो आर्मी है वो उनके आगे से होकर जाती, पास ऑन करती है, मार्च पास करती है। सेम वे में द सेम सिचुएशन दे सेड माइट बी हियर, दे वुड बी कंडक्टिंग दिस टाइप ऑफ इवेंट्स एंड वेयर द किंग माइट बी सिटिंग एंड द किंग्स, द सपोर्टिंग किंग्स जो उसके सपोर्ट में सपोर्टिंग किंग्स होंगे जो उनके अंडर शेल्टर में रहते होंगे, या फिर नायकास, चीफ नायकास वगैरह ये मार्च पास करते होंगे। एंड दीज सेरेमनीज वर एम्ब्यूड विद डीप सिम्बॉलिक मीनिंग, और इनका बहुत ही डीप सिम्बॉलिक मीनिंग होगा। ऑन द लास्ट डे ऑफ द फेस्टिवल ऑफ द किंग इंस्पेक्टिंग द आर्मी, कि जो लास्ट डे होता था इस फेस्टिवल का उस दिन किंग जो था वो इंस्पेक्ट करता था आर्मी को एंड आर्मीज ऑफ द नायकास ऑल्सो। सिर्फ अपनी आर्मी को ही नहीं, जो ये नायकास जो चीफ कमांडर्स होते नायकास जिनको उन्होंने टेरिटोरियल पार्ट देकर उनको रेवेन्यूज़ कलेक्ट करने के लिए बोला हुआ था, सो इन नायकास की आर्मी को भी वो ओपन फील्ड में इसको चेक किया करते थे, इंस्पेक्ट किया करते थे। वॉज द महानवमी डिब्बा दैट स्टैंड्स टू द सेंटर ऑफ दिस इलेबरेट रिचुअल। वो कहते कि ये जो महानवमी डिब्बा आज भी वहाँ पर देखने के लिए स्ट्रक्चर मिलता है, क्या वो सचमुच ऐसे ही इलेबरेट रिचुअल के लिए रखा होगा कि वेयर ऑन दिस महानवमी डिब्बा पर वो बैठते होंगे किंग खुद एंड देन ही माइट बी इंस्पेक्टिंग ऑल द आर्मीज। स्कॉलर्स हैव पॉइंटेड आउट दैट द स्पेस सराउंडिंग दिस स्ट्रक्चर डज नॉट सीम टू बी हैव बीन एडिक्वेट फॉर इलेबरेट प्रोसेशन ऑफ आर्म्ड मैन। लेकिन लोगों का ये कहना है स्कॉलर्स का कि जो वो स्ट्रक्चर था उसके आसपास की जगह इतनी खुली नहीं थी कि जिसके आसपास में इतनी आर्मी को स्टेशन कर दिया जाए और उसको चेक किया जाए। सो लाइक सम ऑफ द अदर स्ट्रक्चर्स इन द रॉयल सेंटर इट रिमेन्स एन एनिग्मा ऑल्सो। कहते कई चीज़ें ऐसी हैं जो आज भी, एनिग्मा का मतलब होता है मिस्टीरियस, जो आज भी मिस्ट्री ही बनी हुई है जिसके बारे में हमें नहीं पता चल रहा है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ अदर बिल्डिंग्स इन द रॉयल सेंटर। One of the most beautiful building in the royal center is the Lotus Mahal, so named by the British travelers. इनको नेम दिया है ब्रिटिश ट्रैवलर्स ने जो ब्रिटेन से आए थे। They traveled here in the 19th century. While the name is certainly romantic, historians are not quite sure what the building was used for. नेम तो वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा रोमांटिक है, but still they don't know that कि what was the purpose for which it was used. One suggestion found in a map drawn by Mackenzie is that it may have been a council chamber. और कईयों का कहना है, ये पिक्चर दी भी हुई है ऊपर बेटे, कईयों का ये कहना है कि मे बी, कईयों का मतलब मैकेंजी जो थे, ही टोल्ड दैट कि इट माइट बी अ काउंसिल
चैम्बर, अ प्लेस वेयर द किंग मैट हिज एडवाइजर्स, ऐसी जगह जहाँ पे किंग अपने एडवाइजर्स से मिला करते थे और डिसीजन लिया करते थे. वाइल मोस्ट टेम्पल्स वर लोकेटेड इन द सेक्रेट सेंटर्स, ज़्यादा से ज़्यादा जो टेम्पल थे वो सेक्रेट सेंटर में थे जो सेकेंड वॉल में आता था. देयर वर सेवरल टेम्पल्स इन रॉयल सेंटर आस वेल, कि चाहे सेक्रेट प्लेस में वो सारे टेम्पल्स थे बट वो कहते कि ऐसी भी प्लेस थी रॉयल सेंटर में जहाँ पर कि टेम्पल्स भी पाए जाते हैं, टेम्पल्स भी मिले हैं. ये नहीं था कि सिर्फ टेम्पल सेक्रेड सेंटर जो था विजयनगर एम्पायर का उसी में पाए जाते थे सेकेंड वॉल के अंदर, बट इट वाज आल्सो इनसाइड द रॉयल सेंटर आल्सो. सो वन ऑफ द मोस्ट स्पेक्टेकुलर ऑफ दिस इज़ वन known as the Hazara Rama temple. It was probably to be used only by the king and his family. एक ऐसा टेम्पल भी मिला गया जिसको कहा जाता है हज़ारा रामा टेम्पल, और वो कहते हैं दिस वॉज यूज ओनली बाय द किंग एंड हिज फैमिली एंड ऑर्डिनरी पीपल वर नॉट अलाउड टू वर्शिप इन दिस टेम्पल. सो द इमेजेस ऑफ द सेंट्रल श्राइन आर मिसिंग. वो कहते हैं कि जो इस अंदर टेम्पल के अंदर जो इमेजेस होनी चाहिए थी वो तो मिसिंग है. हाउएवर स्कल्प्टेड पैनल्स ऑन द वॉल्स, जो वॉल्स के ऊपर जो स्कल्पचर्स मिले हैं, दिस इंक्लूड सीन्स फ्रॉम द रामायणा, और उसमें ये जैसे एक स्कल्पचर दिखाया भी हुआ ऊपर पिक्चर में 7.18 में, उसको देखकर ये पता चलता है क्योंकि उसमें मोस्ट ऑफ द इमेजेस दैट वाज रिलेटेड विद रामायणा, सो दैट इज़ वाई दे हैज़ just guess that कि this might be the temple of a Lord Rama. While many of the structures of Vijayanagar were destroyed when the city was said, और बाकी काफ़ी सारे स्ट्रक्चर ऐसे हैं विजयनगर के जो डिस्ट्रॉय हो गए थे जब सिटी को लूटा गया था दूसरे रूलर्स ने जिन्होंने इसको ऑक्यूपाई किया था. एंड ट्रेडिशंस ऑफ बिल्डिंग्स, पैलेटियल स्ट्रक्चर्स वर कंटिन्यूड बाय द नायकास. किसने लूटा इनको? नायकास ने, जिन्होंने फोर्सफुली रिबेल करके कैप्चर किया. एंड मैनी ऑफ दिस बिल्डिंग्स हैव सर्वाइव्ड आल्सो, और उसमें से कुछ बिल्डिंग्स ऐसी भी हैं जो कि वो कह रहे हैं कि बच भी गई थी. फाइन. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज द सेक्रेट सेंटर, चूजिंग अ कैपिटल. नाउ लेट्स मूव टू द रॉकी नॉर्दर्न एंड ऑफ द सिटी ऑन द बैंक्स ऑफ द तुंगभद्रा रिवर, जो कि रॉकी एरिया है. अकॉर्डिंग टू द लोकल ट्रेडिशन, लोकल लोगों का ये मानना है कि दीज हिल्स शेल्टर द मंकी किंगडम ऑफ वली एंड सुग्रीव. आपने अगर रामायण देखी होगी तो आपको पता होगा कि हनुमान जी के वंशज थे ये राजा बाली जिसको कहते थे, और सुग्रीव. फाइन. ये मंकी किंगडम से थे. एंड दे मेंशन इन द रामायणा ऑल्सो अबाउट दिस नॉर्दर्न पार्ट अकॉर्डिंग टू द लोकल ट्रेडिशन कि ये दीज हिल्स शेल्टर द मंकी, की इसी हिल्स में किन्होंने शेल्टर लिया था रामायणा के टाइम पर? राजा बली एंड सुग्रीव ने, जो कि हनुमान जी के मंकी किंगडम से आते हैं. एंड अदर ट्रेडिशन सजेस्ट दैट कि पंपा देवी द लोकल मदर गॉडेस डिड पेनांस इन दीज हिल्स, कि उन्होंने इस हिल्स में मदर गॉडेस पंपा देवी ने इन हिल्स में पेनांस मतलब तपस्या की थी. ठीक है. इन ऑर्डर टू मैरी वीरूपक्षा द गार्डियन डाइटी ऑफ द किंगडम. किससे मैरिज करने के लिए इन्होंने तपस्या की थी? यहाँ के गॉड वीरूपक्षा के लिए, जो कि यहाँ के मेजर गॉड माने जाते हैं. ऑल्सो रिकग्नाइज्ड एज द फॉर्म ऑफ शिवा. उनको कहा जाता है कि ये एक इनकारनेशन है शिवा की. टू दिस डे दिस मैरिज इज सेलिब्रेटेड एनुअली इन द वीरूपक्षा टेम्पल, और इसीलिए वो इनकी मैरिज को मनाते भी हैं वीरूपक्षा टेम्पल में. एंड अमंग दीज हिल्स आर फाउंड द जैना टेम्पल्स आल्सो. इन्हीं हिल्स में जैन के टेम्पल्स भी मिलते हैं प्री विजयनगर पीरियड के टाइम के, विजयनगर पीरियड के पहले के. इन अदर वर्ड्स दिस एरिया वॉज एसोसिएटेड विद सेवरल सेक्रेट ट्रेडिशन. सो इसका मतलब है कि ये जो विजयनगर एम्पायर है वो काफ़ी सारे ऐसे पवित्र परंपराओं के साथ भी जुड़ा हुआ है, ट्रेडिशंस के साथ भी जुड़ा हुआ है. टेम्पल बिल्डिंग इन दिस रीजन हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री गोइंग बैक टू डायनेस्टी सच एज पलवास, चालुक्यास, होयसालास, चोलास. ये सारे रूलर्स आपने पढ़कर आए हो. वेरी ऑफन एनकरेज टेम्पल बिल्डिंग एज अ मीन्स ऑफ एसोसिएटिंग देमसेल्स विद द डिवाइन. आपको बताए द दीज रूलर्स वर मोस्ट ऑफ द टाइम बिल्डिंग द टेम्पल्स टू डिस्प्ले देयर अथॉरिटी एंड इवन टू शो देयर सब्जेक्ट्स, और अपनी प्रजा को ये शो करने के लिए कि दे आर वेरी स्पिरिचुअल. ऑफन द डाइटी वर्ड एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली आइडेंटिफाइड विद द किंग. और मोस्ट ऑफ द टाइम जो लोग थे जो बहुत एक्सप्लिसिटली, आई टोल्ड यू दैट कि बहुत ज़्यादा डीपली जो एक्सप्लेन किया जाता है, और इम्प्लिसिटली मतलब जो सिर्फ एक सजेशन ही होती है. फाइन. और मोस्ट ऑफ द टाइम लोग कहते हैं कि ना तो इतना ज़्यादा डीपली हमें ये पता है कि बहुत ज़्यादा वो उनको रिस्पेक्ट देते थे और उनको किंग को वो आइडेंटिफाई करते थे गॉड के साथ. टेम्पल्स आल्सो फंक्शन एज सेंटर्स ऑफ लर्निंग. यू नो दैट टेम्पल्स में बच्चों को पढ़ाया भी जाता था और सिखाया भी जाता था. सो बिसाइड्स रूलर्स एंड अदर ऑफन ग्रांटेड लैंड्स, और इसीलिए वो इन टेम्पल्स को लैंड ग्रांट्स मतलब ज़मीनें दिया करते थे. एंड अदर रिसोर्सेज आल्सो फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द टेम्पल्स. एंड कॉन्सिक्वेंटली टेम्पल्स डिवेलप्ड एज सिग्निफिकेंट
रिलीजियस, सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक सेंटर। सो धीरे धीरे ये टेम्पल जो थे वो रिलीजियस सेंटर ही नहीं रह गए थे जहाँ पे लोग वर्शिप के लिए जाते थे, बल्कि सोशल सेंटर भी, क्योंकि यहाँ पर लोग बैठकर आना, लोग इंटरेक्ट करते थे एक दूसरे के साथ, और इवन कल्चरल और इकोनॉमिक सेंटर भी बन गया था ये। क्योंकि इकोनॉमिक सेंटर इसलिए क्योंकि एक बार टेम्पल कंस्ट्रक्ट हो जाता तो बहुत सारे लोगों को जीविका, मतलब जीने के लिए, सहारे के लिए अर्निंग के साधन मिल जाते थे। जैसे अगर मंदिर डेवलप हुआ तो वहाँ पे अंदर काम करने के लिए, क्लेनिनेस के लिए एक पर्सन को काम मिल गया, फिर हार बनाने के लिए, अगरबत्तियों के लिए, फिर जो प्रसाद बनाना है, प्रीस्ट था, फिर उसके आसपास बाहर सामान बेचने के लिए, मतलब काफ़ी सारे लोगों को वो काम मिल जाता था, इसलिए इसको इकोनॉमिक सेंटर भी कहते हैं। एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द रूलर्स, कंस्ट्रक्टिंग, रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग टेम्पल्स वर इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ विनिंग सपोर्ट। और राजाओं को अगर अपनी प्रजा का सपोर्ट चाहिए था तो सबसे इम्पॉर्टेंट काम था कि टेम्पल्स बनाना, उसकी रिपेयर टाइम टू टाइम करते रहना और उसको प्रॉपर्ली मेंटेन करना। इससे ये था कि उनकी जो स्पिरिचुअलिटी जो थी वो और उनका पावर ये जो थी वो डिस्प्ले करते थे लोगों के बीच में, और ये भी दिखाते थे कि हम बहुत ज़्यादा भगवान में आस्था रखते हैं, एंड वी आर विद यू everywhere. So it is likely that very choice of the site of Vijayanagar was inspired by the existence of shrine of विरूपक्षा एंड पंपा देवी। सबसे ज़्यादा वो कहते हैं इस साइट जो है वो पॉपुलर है, वो किसकी वजह से, इम्पॉर्टेंट सेक्रेड प्लेसेस होने की वजह से, विरूपक्षा एंड पंपा देवी जी की। इनफैक्ट द विजयनगर किंग्स क्लेम टू द रूल ऑन बिहाफ ऑफ द गॉड विरूपक्षा। विजयनगर किंग्स ये कहते थे कि हम यहाँ पर रूल कर रहे हैं तो किसके बिहाफ पे, गॉड विरूपक्षा। सो ऑल रॉयल ऑर्डर्स वर साइंड श्री विरूपक्षा। और जब भी वो किसी रॉयल ऑर्डर के ऊपर या कोई भी राजा किसी ऑर्डर के ऊपर साइन करता था तो सबसे पहले वो लिखा करता था श्री विरूपक्षा, यूजुअली इन द कन्नड़ा स्क्रिप्ट। रूलर्स आल्सो इंडिकेटेड देयर क्लोज लिंक विद द गॉड्स बाय यूजिंग द टाइटल हिंदू सुरतना, ठीक है, सुरातना। दिस वॉज अ संस्कृताइजेशन ऑफ द अरेबिक टर्म सुल्तान, ठीक है, सुल्तान को कहते हैं सुरतराना संस्कृत में, मीनिंग किंग। सो इट इज़ लिटरली मेंट हिंदू सुल्तान, ठीक है, हिंदू सुतराना मीन्स हिंदू सुल्तान। सो इवन एज दे ड्रू ऑन अर्लियर ट्रेडिशंस द रूलर्स ऑफ विजयनगर इनोवेटेड एंड डेवलप्ड दीज रॉयल पोर्ट्रेट स्कल्पचर वॉज नाउ डिस्प्लेड इन द टेम्पल्स। रॉयल जो पोर्ट्रेट स्कल्पचर्स हुआ करते थे वो टेम्पल में डिस्प्ले किया जाते थे। किंग्स विजिट टू टेम्पल वर ट्रीटेड एज इम्पॉर्टेंट स्टेट ओकेशन। जब राजा इन टेम्पल्स में जाया करते थे तो उनकी विजिट को एक स्टेट ओकेशन की तरह मनाया जाता था। ही वॉज एकम्पनीड बाय, उनके साथ में बहुत सारे नायकास, चीफ कमांडर्स, दे ऑल वर आल्सो visiting with him. So gopurams and mandapas, in terms of temple architecture by this period certain new features were also existed. These were gopuram, जिसमें सबसे ज़्यादा important जो है वो that was gopuram. These included structures of immense scale that must have been a mark of imperial authority. इससे ये दिखाई देता है कि कैसे राजा ने अपनी अथॉरिटी के साथ इन टेम्पल्स में खुले दिल से खर्च किया हुआ टेम्पल्स के ऊपर। बीइंग बेस्ट एग्जाम्प्लीफाइड बाय द राया गोपुरम, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो उन्होंने दिखाया है कि कैसे राया गोपुरम जो है, जो रॉयल गेटवेज जो उस समय के थे, रॉयल गेटवेज दैट ऑफन डॉटेड द टॉवर ऑन द सेंट्रल श्राइन्स। हमेशा जो सेंट्रल श्राइन्स होती थी उनके उसमें रॉयल सेंटर के अंदर उसके जो एंट्रेंस गेट हुआ करते थे उसको वो गोपुरम से डेकोरेट किया करते थे, विच सिग्निफाइज द प्रेजेंस ऑफ द टेम्पल फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस, ठीक है। सो टुडे वी विल बी डूइंग टिल हेयर बेटा, सो टुमारो वी विल बी डूइंग द नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन